दोस्तों, तो आज हम द प्रिटी हाउस बॉय इन द एटिक के छठे चैप्टर को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में जयांग ही जॉन को खाना खिला रहा होता है, जिस पर ये जॉन उसे कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मैं इसे खुद से खा सकती हूँ। तो ये जॉन कहता है कि चलो ठीक है, जितनी देर तुम खाना खाती हो मैं एक झपकी ले लेता हूँ। और क्या तुम जानती हो कि तुमने आखिरी बार खराटे उस वक्त मारे थे जब तुम पिछली रात में सो रही थी, और वो बहुत प्यारा था। तो ये जॉन उसे हैरत से देखते हुए पूछती है कि क्या। इतने में जयांग वहाँ पर सो जाता है। उसे देखकर ये जॉन कहती है कि ये लड़का कितना हसीन है। फिर ये जॉन को अचानक से ख्याल आता है कि इसे जैसे ही नौकरी मिल जाएगी ये तो यहाँ से चला जाएगा और मुझे इसे छोड़ना होगा। फिर लेडी नर्स ये जॉन के पास आती है और उसे कहती है कि आपका बॉयफ्रेंड बहुत प्यारा है, वो आपको हर रोज घर का खाना लाकर खिलाता है और वो बहुत अच्छा भी है। जिस पर ये जॉन हैरानगी से उसे कहती है कि क्या बॉयफ्रेंड। फिर ये जॉन याद करती है कि जयांग जब उसके लिए खाना लाता था और एक दिन वो लाया कि आज की डिश मैपो टूफो और किंग पाओ चिकन है, और सोचती है कि फिर एक दिन जयांग मेरे लिए डिश लाया था और उसने मुझे बोला कि मैंने मीठी और खट्टी मछली बनाई है, आज इसे आजमाए और खा कर बताएं कि ये कैसी बनी है। ये जॉन अभी ये सब सोच ही रही होती है कि इतने में उसके रूम का दरवाजा खुलता है और बाहर जयांग होता है, जो कि कह रहा होता है कि बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मुझे अपने साथ एक छतरी लानी चाहिए थी। और उसे देखकर ये जॉन कहती है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जयांग कहता है कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि लंच बॉक्स गीला नहीं हुआ, और वो ये जॉन से कहता है कि मैंने कुछ स्नैक्स भी बनाए हैं, यहाँ देखें ये ताकोयाकी है। इसके बाद वो लंच बॉक्स को ओपन करता है और स्पून के साथ ये जॉन के मुंह में खाना डालते हुए उसे कहता है कि चलो भाई इसे जल्दी से ट्राई करो और बताओ ये कैसा बना है। ये जॉन उसकी तरफ बहुत मोहब्बत से देखती है। जयांग उसे कहता है कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ऐसा लगता है कि आपके पेट के जरिए आपकी देखभाल हो रही है। फिर ये जॉन उसे कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। दूर खड़ी नर्स ये सब देखकर स्माइल कर रही होती है और वो ये जॉन से कहती है कि आपका बीएफ वाकई में बहुत प्यारा है मिस। वो दोनों नर्स की ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं। फिर ये जॉन उस नर्स को बताती है कि नहीं, आपने ये गलत कहा है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये जॉन जयांग की तरफ देखती है और सोचती है कि आखिर ये सिर्फ मुस्कुरा क्यों रहा है, इसको मेरी हेल्प करनी चाहिए उसको ये सब क्लियर करने में। इसके बाद ये जॉन के फोन पर एक टेक्स्ट आता है जिसमें कि लिखा होता है कि ये जॉन, हमने दूसरे ग्रुप के उम्मीदवार की तस्दीक कर दी है, वो काफी खूबसूरत आदमी है, इसकी आईडी ये है, इसे आप अपने लिए चेक करें। जिस पर ये जॉन कहती है ओह ठीक है, अपनी पिछली मीटिंग में हमने फ्राइडे से पहले एक उम्मीदवार के तैयार होने के बारे में बात की थी और पिछले कुछ दिनों मेरी तबीयत न ठीक होने की वजह से मैं इसके बारे में मुकम्मल तौर पर भूल गई थी। फिर ये जॉन जयांग से पूछती है कि क्या ये पहले ही जुमेरात को है, तो जयांग उसे कहता है कि हाँ क्यों। जयांग उसके मोबाइल पर उस ऐप को देखता है और कहता है कि अरे मैं भी ये वेबसाइट वीडियोस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जॉन उससे पूछती है कि अच्छा आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर जयांग उसे बताता है कि हाँ मैं आपको अपना चैनल दिखाता हूँ और आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के बटन को दबाना ना भूलिएगा। फिर जयांग उसे अपना चैनल दिखाता है, जिसे देखकर ये जॉन कहती है कि अच्छा तो ये है। उस पर एक वीडियो प्ले हो रही होती है जिसमें जयांग कह रहा होता है अपने ग्रैंडपा के साथ खड़ा कि आज हम आपको एक रवायती सिचुआन डिश बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये जॉन उससे पूछती है कि क्या वो आपके दादाजी हैं और क्या आप इससे पहले एक साथ रहते थे, तो जयांग उसे बताता है कि हाँ मैं अपने आबाई शहर में वापस इन्हीं के साथ रहता था। मेरे दादा ने वहाँ एक सिचुआन रेस्टोरेंट खोला और इन्होंने मुझे खाना पकाने के तमाम हुनर भी सिखाए। कहता है कि मैं आमतौर पर रेस्टोरेंट में भी इनकी मदद करता हूँ, तो जब मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ तो काफी लोग मुझे कह रहे होते हैं कि ये कितना खूबसूरत लड़का है, ये तो बहुत हसीन है। फिर वो उसे बताता है कि मेरी परवरिश मेरे दादा ने की थी, इसलिए मैं उनके वाकई में बहुत करीब हूँ। उसकी ये बातें सुनकर ये जॉन सोचती है कि जब वो अपने दादा के साथ रह रहा था, क्या वो इस किस्म का छोटा बच्चा था कि जिसे उसके वालिदैन शहर में काम करने के लिए छोड़ गए थे। और ऐसा लगता है कि इसका खानदान वाकई माली तौर पर बहुत अच्छा नहीं रह रहा। और ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि वो अपनी रिहाइश की फीस अदा करने में मुतहम्मिल नहीं था। और फिर वो सोचती है कि जयांग दरअसल काफी लंबा है, तकरीबन 180 cm, और
कहती है कि वो खाना भी अच्छी तरह पका सकता है, वो दिखने में भी बहुत अच्छा नजर आता है और इसे पसंद भी बहुत किया जाता है, यहाँ तक कि इंडस्ट्री में इस जैसा कोई नहीं है। इसके बाद वो जयांग की अचानक से टी शर्ट पकड़ती है और उसे कहती है कि जयांग, और उसे अपने पास खींचते हुए कहती है कि क्योंकि तुम नौकरी की तलाश में हो तो तुम मेरी कंपनी में आकर आखिर काम क्यों नहीं करते। जिस पर जयांग उसे कहता है कि आपकी कंपनी? तो वो कहती है कि खाना पकाना एक रियल हुनर है और मुझे याद है कि मेरी कंपनी के फूड ब्रांड्स के साथ मेरे काफी मुआहदे किए हुए हैं। और उसे कहती है कि क्या आपको अभी पैसे कमाने की जरूरत नहीं है क्या, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।